Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss the MCQ type question of chapter first, the monkey trouble. Here are some of the questions in optional form. Answer have been given in some of the options. You have to select any one option from these four options. First question here is there on the screen. The little monkey looked so miserable to the grandfather as it was not happy. It was not looking happy. Means little monkey जो है looked so miserable, वो इतना दयनीय दिखाई दिया ग्रैंडफादर को. क्यों दिखाई दिया, उसका रीज़न बताना है. इट वॉज नॉट लुकिंग हैप्पी, ये हैप्पी नहीं दिखाई देता था. सेकंड, इट वॉज नॉट हेल्दी नहीं था ये. थर्ड, इट वॉज चेंज. नेक्स्ट, नन ऑफ द अबो. सो it looked miserable to the grandfather because it was changed. इसको चेन में बांधा गया था. So here option B is right. B option जो है वो right है. यहाँ पर आप देखेंगे, you will write down B. Next, grandmother believed that the girls are more देन बॉयज़. ग्रैंडमदर, नरेटर की जो ग्रैंडमदर थी वो उसको इस बात में विश्वास था कि लड़कियां जो है ज़्यादा अच्छी होती हैं लड़कों की बजाय. तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है सही रहेगा. फर्स्ट है मिस्टीरियस, शरारती होते हैं. सेकंड, इंटेलिजेंट, होशियार होते हैं. थर्ड, नोटी, शरारती होते हैं. फोर्थ, सेंसिबल, समझदार होते हैं. तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही रहेगा. आई थिंक डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. ग्रैंडमदर जो है ये सोचती थी कि लड़कियां लड़कों की बजाय ज़्यादा सेंसिबल होती हैं, ज़्यादा समझदार होती हैं, ज़्यादा उनमें समझ है, ज़्यादा होशियार होते हैं और ज़्यादा काम करने वाले होते हैं बॉयज़ की बजाय. आंट रूबी गॉट फ्राइटन बाय टूटूज, यानी आंट रूबी जो है वो डर जाते थे. किससे? टूटू की स्माइल से, हंसी को देखकर. बी ऑप्शन है आईब्रोज, उसकी आईब्रोज को देखकर. आइज़, उसकी आँखों को देखकर, नज़रों को देखकर. टेल, उसकी पूंछ को देखकर. So here is the answer that will be right option, that is A. A option will be the right option. A जो है वो right option होगा क्योंकि जैसे ही वो छोटे लिटिल मंकी, वो छोटी बंदरिया हंसती थी तो उसके दांत मोती जैसे चमकते हुए दिखाई देते थे जिनसे वो आंट रूबी डर जाती थी. वो सोचती थी कि वन डे शी वुड बाइट हर, वो कहीं ना एक दिन कहीं उसको काट ना ले, ये डर था उसे. नेक्स्ट, आंट रूबी गॉट फ्राइटन बाय टूटूज स्माइल, आईब्रोज, आइज. ये थर्ड तो हो चुका. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, रॉकी मेड अ प्लेस इन द नरेटर्स हार्ट बाय, यानी रॉकी ने नरेटर के दिल में अपनी जगह बनाई. अब रॉकी फर्नांडीज कौन था? रॉकी फर्नांडीज वाज दैट पर्सन हु वाज गोइंग टू हैव एंगेजमेंट विद आंट रूबी. या आंट रूबी के साथ एंगेजमेंट करने जा रहा था. वो
ये क्या नाम है, रॉकी फर्नांडीज। अब रॉकी फर्नांडीज ने नरेटर के दिल में अपनी जगह कैसे बनाई? फर्स्ट है ऑफरिंग कैसर नट्स, उसको कैसर नट ऑफर करके। सेकंड है ब्रिंगिंग चॉकलेट फॉर हिम, उसके लिए चॉकलेट लाकर। थर्ड है टीचिंग हिम मार्चिंग सॉन्ग, उसको मार्चिंग सॉन्ग सिखाकर। और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी ऑप्शन सही हैं। तो फोर्थ में ये दिया गया है। तो इन सब ऑप्शन को देखकर हमें पता चलता है कि वो उसके लिए कैसर नट्स भी लाता था, चॉकलेट भी लाता था और मार्चिंग सॉन्ग उसको सिखाता था। सो इन दिस वे ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 5 क्वेश्चन, आंट रूबी डिड नॉट वांट द नरेटर टू अकम्पनी दैम एज। आंट रूबी जो है नहीं चाहती थी कि नरेटर उनके पीछे जाए। अब वो क्यों नहीं चाहती थी? अकम्पनी का मतलब साथ करना। आंट रूबी नहीं चाहती थी, नरेटर की आंट रूबी नहीं चाहती थी कि वो नरेटर उसके साथ जाए। जब वो बाज़ार में एक ज्वेलर शॉप पर रिंग लाने के लिए जा रहे थे, रॉकी फर्नांडीज और आंट रूबी, तो वो नहीं चाहती थी कि नरेटर भी उनके साथ जाए। क्यों नहीं चाहती थी? उसका रीज़न पूछा गया है कि ही वॉज नोटी, कि नरेटर नोटी था, शरारती था, फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड में दिया है ही वुड ब्रिंग टूटू अलोंग, कि वो टूटू को साथ ले आएगा, इसलिए नहीं चाहती थी। थर्ड है शी वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ हिम, उसे नरेटर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ही वॉज इल, और नरेटर बीमार था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि नरेटर उनके साथ चले। तो इन सब ऑप्शन को देखकर आई थिंक बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। वो नहीं चाहते थे कि आंट रूबी नहीं चाहते थे कि नरेटर उनके साथ चले, क्योंकि उसे डर था कि वो क्या नाम है, टूटू जो लिटिल मंकी थी, छोटी बंदरिया, वो उन क्या नाम है, नरेटर के साथ आएगी अगर नरेटर उनके साथ चला। तो ये बी ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बिफोर रीचिंग द हाउस, घर पहुंचने से पहले टूटू क्विकली एट द बनानास, टूटू ने जल्दी से जो बनाना था, यानी टूटू कौन है, वो लिटिल फीमेल मंकी, वो बंदरिया छोटी सी। तो घर पहुंचने से पहले टूटू ने जल्दी से क्या खाया? बनाना खाया, केला खाया। रिमूव द नेकलेस, नेकलेस को उतारा। टुक अ डिप इन द कैनाल, कैनाल में एक डुबकी लगाई। और नेक्स्ट है मेट इट्स फ्रेंड, अपनी सहेलियों से मिली वो छोटी बंदरिया। तो इनमें सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ बी, वो बी ऑप्शन है। उसने घर आने से पहले वो नेकलेस उतार कर कहाँ फेंक डाला? कैनाल में, ताकि लोग जो उसके पीछे दौड़ रहे थे वो उसका पीछा करना छोड़ दें। नेक्स्ट है द गेस्ट वर नॉट सीन फॉर सेवरल डेज आफ्टर मैरिज एज। अब देखिए, ये कहता है कि गेस्ट जो है वो नहीं दिखाई दिए शादी के कुछ दिनों के बाद तक। अब क्या हुआ कि क्या नाम है, सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और केक बनाया जा रहा था। नरेटर की ग्रैंड मदर बिजी थी केक बनाने में, लेकिन वो जैसे ही किचन से बाहर किसी काम से गई तो उस केक में
टूटू ने हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटियाँ और स्पाइसेस मीन्स जो वेजिटेबल में डाले जाते हैं, भिन्न भिन्न तरह के स्पाइसेस। वेजिटेबल का टेस्ट अच्छा बनाने के लिए। तो उसने कई तरह के हर्ब्स और स्पाइसेस, जिनको मसाले बोलते हैं, वो डाल दिए टूटू ने। और उनके डालने के बाद और कुछ क्या नाम है, जो एग सेल, अंडे जिनको तोड़कर जो सफ़ेद होता है ऊपर का कवर, वो भी उसके अंदर डाल दिए केक के अंदर। तो वो केक जैसे ही मेहमान ने खाया, और शादी के अंदर आंट रूबी की जो शादी थी, उस केक के खाने के बाद कई दिनों तक बहुत सारे मेहमान दिखाई नहीं दिए। तो यहाँ पूछा गया है कि बहुत सारे मेहमान क्यों नहीं दिखाई दिए, क्यों? उसका रीज़न है दे माइट हैव फॉलन इल, हो सकता है वो बीमार हो गए हों केक खाकर। दूसरा, दे गोट बिजी इन देयर वर्क, वो अपने काम में बिजी हो गए हों। और तीसरा, दे वर अफ्रेड ऑफ टूटू, वो टूटू से डरते हों। और चौथा है द डिसलाइक आंट रूबीज वेडिंग केक, दे डिसलाइक, द नहीं, ये दे है, इसको दे समझें। तो उन्होंने आंट रूबी की जो वेडिंग केक था वो पसंद नहीं आया। तो इस यहाँ पर कारण क्या लगता है? कारण फर्स्ट लगता है, फर्स्ट रीज़न कि वो शायद उस केक को खाकर वो बीमार हो गए, ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि उस केक में एग सेल, स्पाइसेस और हर्ब्स पड़े हुए थे, जिनको खाकर बहुत सारे मेहमान जो है हो सकता है बीमार हो गए हों। सो बिकॉज ऑफ देयर इलनेस परहैप्स दे वर नॉट सीन बाय देम for some days after marriage. So that may be the reason why didn't they come in front of them. Okay, in this way you can be asked about some of the MCQ in your question paper. So prepare well. I hope you will be able to do a better attempt in the examination. Okay, thank you.